हेलो एवरीवन, दिस इज मी निकिता सिंह। पिछले वीडियो में हम लोग एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उनका जर्म लेयर देखे थे। इस वीडियो में हम लोग एनिमल का बॉडी प्लान देखेंगे कि इनका बॉडी प्लान कैसा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखे थे कि एनिमल का बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, ऑर्गन से बना हुआ है या ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। बॉडी प्लान में हम लोग देखेंगे कि एनिमल का बॉडी कैसा है, सेल एडिकेटेड बॉडी प्लान है या ब्लैंड सेल बॉडी प्लान है या ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान बॉडी प्लान। तो सबसे पहले सेल एडिकेटेड बॉडी प्लान। सेल एडिकेटेड बॉडी प्लान में ना तो माउथ का डेवलपमेंट होता है और ना ही एनस का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इनके बॉडी के सरफेस में बहुत सारा ओपनिंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रिया। और इनका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होते हैं स्पॉन्जेस, जो कि फाइलम पोरीफेरा के अंडर बिलोंग्स करते हैं। और फाइलम पोरीफेरा के अंडर जितने भी एनिमल्स बिलोंग्स करेंगे सभी के सभी एक्वाटिक एनिमल्स होंगे। इट मीन्स वो मराइन वाटर में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। तो सपोज दैट दिस इज स्पॉन्जेज। इनका जो कॉमन ओपनिंग होता है जिससे हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम इनके बॉडी के मिडिल में एक होता है सेंटर कैविटी जिसे बोलते हैं स्पॉन्जोसील। इनके बॉडी के सरफेस पर बहुत सारा ओपनिंग होता है। इनके बॉडी के सरफेस पर बहुत सारा ओपनिंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रिया। इसी ऑस्ट्रिया के थ्रू इनके बॉडी में वाटर सेंट्रल कैविटी में जाती है और इनके बॉडी जितने भी स्किटरी मैटर होता है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब ब्लैंड सेल्स बॉडी प्लान हम लोग समझेंगे कि ब्लैंड सेल्स बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है। So, where the alimentary canal has only one opening, it is called a bland cells body plan. इनका जो एग्जाम्पल होता है वो फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस। फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस के अंडर जितने भी एनिमल्स आएंगे उनका जो बॉडी प्लान होगा वो ब्लैंड सेल्स बॉडी प्लान होगा। एक्चुअली इनके बॉडी में फूड पाइप तो बनता है लेकिन इनके बॉडी में एनस नहीं होता है। सपोज दैट इनको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इनके बॉडी में फूड पाइप होता है, एनस क्यों नहीं होता है। सपोज दैट दिस इज हाइड्रा जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा के अंडर बिलोंग्स करता है। इनका जो ये बॉडी पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं माउथ, इनके पास ये माउथ होता है। दे हैव माउथ बट दे डोंट हैव एनस। इनके पास एनस नहीं होता है। अगर इनके पास एनस नहीं होगा तो इनके बॉडी के अंदर जो स्किटरी मैटर बन रहा है वो बाहर कैसे निकालेंगे। तो इनके बॉडी के अंदर जितने भी स्किटरी मैटर है वो अपने बॉडी के सरफेस एरिया से वो बाहर निकाल देते हैं। अब ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब विथ एन ओपनिंग टू ईच एंड। ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान का मतलब ही होता है ट्यूब के अंदर ट्यूब। मतलब कि हमारा बॉडी एक ट्यूब है, उसके अंदर भी एक ट्यूब है जिसे हम लोग बोलते हैं alimentary canal या डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें एनस और माउथ दोनों डेवलपमेंट होता है। इनका जो एग्जाम्पल होता है वो फाइलम नीमेटोरा जिससे हम लोग एक्सेलमंथेस बोल सकते हैं। फाइलम नीमेटोरा टू कॉर्डाटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे उनका जो बॉडी प्लान होगा वो ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान बॉडी प्लान होगा। ये ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान भी टू टाइप का होता है, एक होता है प्रोटोस्टोमेटा, एक होता है ड्यूटेरोस्टोमेटा। इस प्रोटोस्टोमेटा और ड्यूटेरोस्टोमेटा को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब हम लोग जर्म लेयर पढ़ रहे थे तो एक एग्जांपल देखे थे कि ये एग हुआ और ये स्पर्म हुई। जब हम लोग दोनों को फर्टिलाइज करते हैं तो ये बनाता है जाइगोट। और इस जाइगोट को जब ये जाइगोट सेल डिवीजन करता है तो ये बनाता है ब्लास्टूला। व्हाट इज ब्लास्टूला? द ब्लास्टूला इज द ग्रुप ऑफ सेल। इस ब्लास्टूला को जब रीअरेंज करते हैं तो ये बनाता है ग्लास्टूला, जिसमें 3 लेयर बनाता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म। इस ग्लास्टूला के एक यहाँ पे एक ओपनिंग होता है। यही ग्लास्टूला फ्यूचर में डिसाइड करता है कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं
एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं या भ्रूण अवस्था में होते हैं, तब ये ब्लास्टुला डिसाइड करता है कि एनिमल का पहले माउथ बने या पहले एनस। जिस एनिमल्स का पहले माउथ का डेवलपमेंट होता है इट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोमेटा, और प्रोटो मीन्स सी होता है पहले और एस्टोमेटा मीन्स होता है माउथ। प्रोटोस्टोमेटा मीन्स जब ये ब्लास्टुला, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब एनिमल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो ये ब्लास्टुला फ्यूचर में डिसाइड करता है कि एनिमल का माउथ डेवलप, पहले माउथ डेवलप होगा कि पहले एनस। जिस एनिमल का पहले माउथ डेवलपमेंट होता है इट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोमेटा, एंड जिस एनिमल्स का पहले एनस डेवलपमेंट होता है इट इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमेटा। प्रोटो मीन्स होता है पहले, स्टोमेटा मीन्स होता है माउथ। The first opening to develop in the embryonic digestive tube in the mouth, it is called a protostomata. इनका जो एग्जाम्पल है वो फाइलम एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। फाइलम एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंडर जितने भी एनिमल्स आएंगे उनका जो डेवलप होगा, पहले माउथ का डेवलपमेंट होगा, फिर एनस का डेवलपमेंट होगा। और ड्यूटेरोस्टोमेटा में क्या होता है कि ब्लास्टुला पहले एनस एनिमल को, ब्लास्टुला पहले एनिमल का एनस का डेवलपमेंट कर देती है, इट इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमेटा। ड्यूटेरो मीन्स होता है बात, स्टोमेटा मीन्स होता है माउथ। मतलब कि वैसे एनिमल्स जिनका माउथ बाद में डेवलपमेंट हुआ होगा, पहले एनस का डेवलपमेंट होगा। द फर्स्ट ओपनिंग इज डेवलप इन द एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्यूब इन द एनस, इट इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमेटा। इनका एग्जाम्पल होगा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडाटा और कोडाटा। इनके अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे वो सभी के सभी ड्यूटेरोस्टोमेटा एनिमल्स आएंगे। ये दोनों में से ज़्यादा वेल डेवलपमेंट होता है ड्यूटेरोस्टोमेटा। जिन एनिमल का पहले एनस डेवलपमेंट होता है वो वेल डेवलपमेंट होता है, सो प्रोटोस्टोमेटा के से ज़्यादा डेवलपमेंट होता है ड्यूटेरोस्टोमेटा। अब हम लोग इनका सिमेट्री देखेंगे कि एनिमल्स का सिमेट्री कैसा है। सिमेट्री, सिमेट्री जो होता है तीन टाइप का होता है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब ही होता है कि बॉडी कितना डेवलपमेंट है। जिन ऑर्गेनिज का बॉडी जितना डेवलपमेंट होगा उनको आप उतने ही कम भागों में डिवाइड कर सकते हो। सिमेट्री क्या होती है कि बॉडी के प्लेन ऑफ डिवीजन कैसा है। सपोज दैट मेरे बॉडी का प्लेन ऑफ डिवीजन, अगर कोई मुझे ऐसे सीधे काटेगा तो मेरा बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर मुझे कोई ऐसे काटेगा तो मेरा बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एनिमल जितना डेवलपमेंट होगा उनका सिमेट्री उतनी ही अच्छी होगी और आप उनको कम भागों में डिवाइड कर सकते हो। सपोज दैट इस पॉइंट से अगर किसी एनिमल्स को आप कितने इक्वल पार्टों में डिवाइड कर सकते हो, इट इज कॉल्ड उस एनिमल्स की सिमेट्री। इस पॉइंट से आप उस एनिमल्स को कितने बार डेवलपमेंट कर सकते हुए वो उनकी सिमेट्री हुई। तो सिमेट्री 3 टाइप का होता है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और bilateral symmetry. Asymmetry means the body cannot be divided into equal part. It is called asymmetry. Asymmetry animals को आप कितने भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे लेकिन उनका बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। सो द बॉडी कैन नॉट बी divide into 2 equal part
कॉल्ड अ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल इनके अंडर फाइलम पोडीफोर आएंगे, इनका जो एग्जाम्पल होगा फाइलम पोडीफोर आएगा। फाइलम पोडीफोरा, फाइलम पोडीफोरा के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे उनके बॉडी को आप कितने भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे उनका बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकती। सपोज दैट द स्पॉन्जेज, इस स्पॉन्जेस को आप इधर से भी काटोगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, अगर आप इसको इधर से भी काटोगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी। ये होता है एसिमेट्रिकल। और रेडियल सिमेट्री, द body can be divided into equal half passing through any plane। रेडियल सिमेट्री में क्या होती है कि इनके बॉडी के सेंटर से आप इनको ऐसे भी काटोगे तो इनका बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। इनके बॉडी को आप एक बार और इसको काटोगे टू प्लेन इक्वल पार्ट में, तब भी इनका बॉडी ये सारे बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अगर आप इनको ऐसे भी काटोगे तो इनका बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और सभी के सभी इक्वल होंगे। अगर आप इनके बॉडी को ऐसे भी काटोगे तो इनका बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे और सभी इनके जितनी भी सिमेट्री होगा, जितने भी इनका जो प्लेन होगी वो सभी प्लेन एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इनका जो एग्जाम्पल होगा वो फाइलम सिलेंट्रेटा। अब बायलेटरल सिमेट्री में क्या होगा कि इसमें हम रेडियल सिमेट्री हम लोग देखे कि इनके एनिमल्स को आप जितने भागों में इनके बॉडी के प्लेन से जितने भागों में डिवाइड किए वो सभी के सभी इक्वल हुए। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि इनके बॉडी को आप एक बार ही काट सकते हैं और एक ही बार में काटने पर इनके बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। क्योंकि ये वेल डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं। अब ये इसमें एक्सेप्शन होता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में क्या होती है कि इनका जो लार्वा जो होती है, लार्वा स्टेज जो होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है और जैसे ही वो अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री हो जाते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इनका सिलोम कैसा है और इनका सिगमेंटेशन कैसा है।